औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इल्मी व जवाबी अशरा मौलवी जवाद के ख़िलाफ़ चल रहा है, जिसमें हम मौलवी जवाद की दरोगोइयाँ, मुनाफ़िक़तें और ख़बासतें आप पर ज़ाहिर कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसके थंबनेल में आपने देखा होगा, जैसे कि मशहूर व मारूफ नोहा ख़ान जनाब सैयद फ़रहान अली वारिस हाफ़िज़हुल्लाह ताला की भी पिक ऐड है। इस पिक को ऐड करने की वजह कोई और नहीं बल्कि ये कि मौलवी जवाद साहब ने इन पर भी नुक्ताचीनी करने की कोशिश की है, और हम काफ़ी अरसे से नहीं समझाते आ रहे हैं कि जनाब आप ज़ाकिरीन और नोहा ख़ान हजरात के पीछे ना पड़ा करें। आपको अगर बहुत शौक़ है नुक्ताचीनियाँ करने का, बातें करने का, मुनाजरे करने का, तो हम हाजिर हैं। आए हमारी आंखों में आंखें डालें, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देख लेंगे कौन कितने पानी में और कौन मर्द है। बात तो तब है ना। खैर वो आप क्या, आप तो माशाल्लाह जितने के बड़े तारीख दान है, सबको पता है आपके मसलक के नामी गिरामी पहलवान उलमा भी इस फकीर के आगे ना टिक सके। खैर आज की इस वीडियो में अजीजान सिर्फ मौलवी जवाद साहब को जवाब नहीं है, बल्कि दो और बड़े शातिर किस्म के मौलवी है। एक तो रईसुल मुकस्सिरीन मौलवी मोहम्मद ढक्कू साहब, उनको भी जवाब मिलेगा उन्हीं की किताब के थ्रू। और एक और इंडिया के मौलवी हैं जो बड़े आए बाएं शाएं करके शरीयत के दाव पेश लड़ा के लोगों को जरा सा मातम से दूर और कुछ ज्यादा ही शरीयत पसंद बनाने के चक्कर में है, और करबला का रुख भी उन्होंने मोड़ने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं मौलवी ढक्कू साहब की तरफ कि वो बिलाखिर जंजीर जनी या खूनी मातम के लिहाज से क्या अवाम में नुक्ता नज़र पेश करना चाह रहे हैं। जंजीर जरनी के मुतल्लिक मुख्तसर बयान फरमा दें। मुख्तसर ये है कि जिसमें जान के तलब होने का ख़तरा हो उस काम से बेहतियात करनी चाहिए। लिहाजा मैंने अपनी किताबों में साबित किया है कि खूनी मातम से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरे मातम पर इक्तफा की जाए तो ये बेहतर है। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो ला तुल्कू बियदिकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। जिसमें जान के तलब होने का अंदेशा हो वो काम भी आराम है, वो इकदाम भी आराम है, जान का तलब करना भी आराम है। अजीजान, आपने मौलवी ढक्कू साहब की 100 करोड़ गुफ्तगू सुनी, जिसमें ये हजरत, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इन बेचारों के पास दलाइल तो होते नहीं हैं, आए बाएं शाएं करके जंजीर जनी की मुखालिफत में बयान देना चाह रहे हैं। मौलवी साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास कोई वाज़ेह नस्से मासूम मौजूद है जंजीर जनी के अदम जवाज़ पर? क्योंकि उसूल तो अदम जवाज़ से ही तय होगा, ख्वाह इबादात हों या मामलात। और इस मामले पर हम कई दफ़ा बहस कर चुके हैं, दलाइल दिखा चुके हैं। खैर वो तो अगर मैं सारी वीडियोस के सारे दलाइल आपके मसलक के उलमा को जितने आज तक मैं दे चुका हूँ दोहराने पे आऊँ, उसके लिए तो कम से कम 100 से 200 वीडियोस अलग दरकार है जो आप पर कर्ज चढ़ चुके हैं। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत बकियतुल्लाह सलवातुल्लाह अलैह की आमद तक कर्ज रहेंगे, मौला के ज़हूर तक, क्योंकि ज़हूर के बाद तो आप लोगों का फुल एंड फाइनल कर देंगे मौला। खैर बड़े ही मजे की बात, आपने माज़अल्लाह जंजीर जनी को कहा है फेले हराम, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इकदाम भी हराम है, ये तरीक़ा कार भी हराम है, ये अफ़आल भी हराम है। चलें देख लेते हैं फिर कि इसका जवाज जिस किताब से हम दे रहे हैं और जिन उलमा का नाम साथ जुड़ने वाला है, क्या उन्होंने भी फेले हराम किया या नहीं। ये आपकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है जी, इस्लाहुर रसूम। मौलवी ढक्कू साहब, इस किताब को तो आप जानते ही होंगे माशाल्लाह, ये आपकी अपनी लिखी हुई किताब है। मोहम्मद हुसैन नजफी अल मारूफ नजदी। सफ़ा नंबर है जी 181, 181। 181 सफ़ा पर यहाँ पर जंजीर जनी के लिहाज से पॉइंट नंबर 6 में आपने दो ठोक अल्फाज में खुद लिखा, जंजीर तलवार और कमा के मातम के बारे में हमारे फुक़हा शिया खैरुल बरिया में खासन इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है जी, इस मसले में फुक़हा के लिहाज से आपने लिखा कि खासा इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है, कुछ हजरात इसे जायज़ जानते हैं
और कुछ हजरात जैसे कि सरकार आकाए बुरजर्दी, आकाए अलामा सैयद मोहसिन अमीन आमिली और अलामा सैयद मोहम्मद काजिम काजमेनी। ठीक है जी। और आप अभी खुद फरमा रहे थे कि ये इकदाम भी हराम है, ये अफ़आल भी हराम है, जिसको ज़रर पहुंचाना भी हराम है माज़अल्लाह। कोई कुरान नहीं, कोई हदीस नहीं, अपने पास ही हराम है तो पता नहीं क्या क्या। मौलवी ढक्कू साहब, आपने अपनी किताब इस्लाह और रसूम में खुद लिखा है कि बड़े बड़े उलमा रब्बानी आगा बुरजर्दी तक साहिब वसाइल शिया वो भी जंजीर जनी को जायज कहते थे। आपने अभी खुद फतवा दिया कि जंजीर जनी माज़अल्लाह हराम है, तो फिर आपको एक और फतवा लगाना पड़ेगा कि जितने भी फुकहा, और लिखा भी आपने खुद है अपनी किताब में इस्लाह और रसूम में कि ये सारे उलमा जंजीर जनी को जायज कहते थे। ठीक है जी, नाम लिखे बाकायदा आपने। तो फिर आपको दो ठोक अल्फाज में कहना पड़ना कि ये जो फुकहा जो इसे जायज समझते हैं वो फेले हराम के मुर्तकिब हो रहे हैं। जब आपके नजदीक हराम है तो जिन फुकहा के नाम आपने लिखे हैं खुद अपनी किताब में वो फेले हराम के मुर्तकिब हुए। फिर एक सवाल हमारा भी आप पे कर्ज रह जाएगा कि जब आपके इतने बड़े फुकहा को शरीयत से कोई शगफ ही नहीं है तो आपको किसने शरीयत के मसाइल समझा दिए और आपके पास कौन सी नई वही आगे के जंजीर जनी हराम है। और मौलवी साहब, दयानत, सच्चाई और इल्म नाम की कोई चीज होती है या नहीं? खुद आप अपनी किताब में उलमा के फतावा लिख रहे हैं, उनके नाम लिख रहे हैं कि ये इसे जायज कहते हैं, और मुंह उठा के कह रहे हैं कि जी हराम है। सुभान अल्लाह। मौलवी साहब, खयानत हो तो ऐसी ही हो। खैर, आप इसे जायज कहें ना कहें, आपकी बात को हम जूते की नोक पे रखते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फरमाने मासूम मौजूद है। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि जिन फुकहा के नाम आपने अपनी किताब में ऐड किए इसके जवाब पे, उन्हें फेले हराम का मुर्तकिब करार दें, ताकि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक के सारे फुकहा मिल के आपको जूतियां मारें। सीधी बात है, कोई इसमें झगड़े वाली बात ही नहीं। या तो लिखते ना, आप लिख के फंस गए। चलते हैं अजीजान दूसरे मौलवी साहब की तरफ। क्या खुम्स नहीं निकाह करने? हुजूर खुम्स नहीं, हम लोग के मेंबर पे ये सब बातें नहीं होती थी हुजूर। अच्छा, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खुम्स नहीं। अच्छा ये बताओ फिर कर क्या रहे थे, ये बताओ। इतने दिन तुमने किया क्या? वो मातम किया आपका, है ना? आपका मातम किया हुजूर। क्या हुसैन नहीं पूछेंगे हमारा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? अजीजान, मुझे लगता है मौलवी साहब का थोड़ा सा दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। मौलवी साहब, पहली बात तो यह है कि मातम हुसैन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके साहिबुज़ ज़मान तक हमारे तमाम मासूमीन का अमल मौजूद है। पहली बात कि ये मासूम के अमल से साबित गोया वाजिब है। दूसरी बात ये, और इसके वजूद पर बाकायदा हदीस मौजूद है। दूसरी बात ये है कि मातम आम जुमरे में, चले बात ले लें, कुरान और हदीस को एक मिनट जरा साइड पे करें। आम जुमरे में एक अक्ल सलीम रखने वाले बंदे को भी ये पता है कि मातम उसके लिए होता है जो मजलूम हो। यजीद पे कौन सा जुल्म हुआ, जरा मुझे ये बताइए। जो आप कह रहे हैं हुसैन का मातम क्यों करते, यजीद का क्यों नहीं करते? अगर मौला ये सवाल पूछ लें। पहली बात, सुल्तान करबला कभी ऐसा गैर आदिलाना सवाल कर ही नहीं सकते। ये आपके जहन का फतूर है, इसे मौला हुसैन के ऊपर फिट ना करें। इस तरह की कोई बकवास मासूम तक कभी आ ही नहीं सकती, उन तक नहीं आ सकती, उनसे सादिर होना तो कुजा। तो ये दो टोक आपने बकवास की है, ये कुफर के जुमरे में बात आ जाती है। इस तरह शायर हुसैनी का मजाक उड़ाना, हुसैन को करते, यजीद को करते, आपकी अकल मारी गई है। आपको इतना नहीं पता कि मातम हमेशा मजलूम का ही होता है? यजीद पे कौन सा जुल्म हुआ है, जरा मुझे ये बताएं। तारीख खोल के देखें, कुछ पढ़ लें। आए बाएं शाएं करने लगे हुए हैं, कोई काली पीली नीली किसी किताब का मुतालिया आपके सामने है? को मुतालिया करने की आपने कभी जहमत फरमाई? अजीब खुदा की कसम यार, जालबाजियां। यजीद का क्यों नहीं करते? अगर हुसैन ने पूछ लिया, बस सुल्तान करबला क्यों पूछेंगे? और आपको यजीद का मातम करवाने की इतनी कहां से आग लगी? यजीद आपका लगता क्या है, मुझे ये बताएं। ये शीयत के लिबास में जो वहाबियत आप आम कर रहे हैं, माशाल्लाह, ये अब वैसे भी दुनिया ने जब से हकीर की वीडियोस देखना शुरू की वो समझ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को चूना लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। चूना लगा लिया, बकवासात कर ली, दैट्स ऑल। खैर, एक और इन्होंने बड़ा एतराज करने की कोशिश की है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। रीजन बताओ रोने का। हुजूर आपने दीन बचाया, शरीयत बचाई, नमाज बचाई,
कौन सी शरीयत बचाई तुम्हारे घर में है? कहां हैं आप? कहां है? आवाज खामोश क्यों है? नमाज बचाई, वेयर इज नमाज? कहां है तुम्हारे पास नमाज? कौन सी नमाज बचाई जिसके लिए तुम रोए? हज बचाया, कहां है वो हज? खुम्स बचाया, कहां है वो खुम्स? दीन बचाया, कहां है वो दीन? है तुम्हारे घर में? अजीजान, ताजुब हुआ यार। मौलवी साहब ठीक है, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान भी लेते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, हम उस पर ना गुस्सा करेंगे, अब ना कोई एतराज करेंगे, ठीक है। रोने का रीजन क्या है जी? मौला आपने दीन बचाया, दीन बचाने पे रोना आता है या फिर फख्र होता है? रोना सुल्तान करबला की मजलूमियत पे है, मेरे मौला की दर्दनाक शहादत में, मेरे मौला के आवानो अंसार का करबला में कटना, इस बात पे रोना है। शहजादियों के साथ करबला में जो हुआ, इस बात पे रोना तो है ही, गम के लिए, सुल्तान करबला के गम के लिए रोना इस बात पे कि दीन बचाइए, नहीं कि अज़ादारी के फलसफे को भी उल्टा के रख दिया माशाल्लाह। और भाई दीन बचाना सुल्तान करबला का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया एक अहद था बचपन का, इस पे शिया सुन्नी कई किताबों के हवाला जात इस वक्त आ सकते हैं, तफसील की गुंजाइश नहीं है क्योंकि वक्त के दामन में इतनी वसाअत नहीं है फिलहाल, इस पर फिर कभी बहस होगी। तो अजादारी के जब मेन मकसद का ही आपको नहीं पता कि रोना क्यों है, रीजन क्या है, सुभान अल्लाह, ये हाल है जी माशाल्लाह। दूसरी बात, शरीयत, क्या तुम्हारे घर में शरीयत है? जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में भी कहा था जी, नमाज नहीं, रोजा नहीं, खुम्स नहीं, आपको किसने कहा नहीं है? कौन कहता है? किसने कह दिया आपको कि नहीं है? चले, शरीयत के अंदर ही अगर आप इतने सने हुए हैं तो जरा एक सवाल मैं आपसे करता चलूं, क्या करबला की जंग अजान बचाने के लिए हुई थी, नमाज बचाने के लिए हुई थी? अजानें और नमाजें तो लश्कर गजीद में भी चल रही थी, और इस बात को आपके घर के उसूली उलमा की किताबों से बारहा साबित भी कर चुका हूं। भाई अजानें, नमाजें, ये क्या करबला की जंग फुरूई मामलात पर थी? करबला की जंग अकीदे की बुनियाद पर थी। फुरूई मामलात को तय करने के लिए मौला ने उनसे रोजे के वाजिबात पर जंग करनी थी, नमाज के मकरूआत पर जंग करनी थी, रोजे की मुब्तिलात पर जंग करनी थी। अकल का इलाज करवाएं मौलवी साहब। चले, शरीयत में आप बड़े सने हुए, मुझे एक बात बताएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं माज़अल्लाह, वैसे तो करबला की जंग की बुनियाद मैं आपके घर की किताब से भी वाज़ेह करके जाऊंगा कि इस वजह से लश्कर गजीद मौला पे जुल्म कर रहा था। सबसे पहली बात तो यह है कि चले मान लिया शरई मयार पे आके बात कर लें, ठीक है, वही एक्सेप्ट योर ओपिनियन, ठीक है, करबला की जंग शरीयत पे हुई थी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ठीक है। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या आपके उलमा ने शरीयत फिर वैसी रहने दी जिस तरह सुल्तान करबला के दौर में थी, जिस तरह जाफर सादिक ने शरीयत फैलाई? क्योंकि सुल्तान करबला जारी बात है, आगे मौला सज्जाद को, फिर मौला बाकिर को, फिर इस तरह चलते चलते साहिबुज़्ज़मान तक, और इमाम सादिक की तो खैर बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स हैं। फिर आप मुझे इतना बताएं कि शरीयत इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन के तहत ही आपके यहाँ है? क्योंकि अगर आप हाँ कहेंगे तो यह आपका बहुत बड़ा झूठ है। फिर हम पूछेंगे ये अकल, इजमा, राय, क्यास ये कब से आया? मौलवी साहब, दूसरों के घर में नुक्ताचीनी करने के बजाय जरा अपने गिरेबान में, अपने उलमा के गिरेबान में झांक के देखें आप लोगों ने ये कहां से की। ये फिर अगर शरीयत पे इतना ही आपको माशाल्लाह अफसोस हो रहा है कि नहीं है घरों में, ये उसूल फिक लाने की क्या जरूरत थी मज़हब शिया में? इल्म उसूल फिक, इसकी क्या औकात है, क्या जरूरत थी इसकी, क्यों लेके आए? और आपकी ये अकल, इजमा, शरीयत वाले जो मामले हैं, आपके घर के बहुत बड़े मुज्तहिद शहीद मुर्तजा मुताहरी साहब, आपके आयतुल्लाह मुताहरी साहब ने अपनी किताब सुखन में, इसका हवाला तो मैं खैर कई दफा दे चुका हूं, 2 टोक अल्फाज में लिखा है कि ये शरीयत में ये अकल, इजमा वाली जो बातें हैं, ये तो लेके ही हम मजहब मुखालिफ से आए हैं वहदत असलूब बरकरार रखने के लिए। जी आप कहां शरीयत पे बहस करते हैं? शरीयत के लिहाज से लापरवाही दिखाना ये एक अलग मसला है, शरीयत की बुनियाद ही बदल देना ये अलग मसला है। एक तरफ लापरवाही है जिसकी तौबा से तलाफी हो सकती है, बुनियाद ही बदल देना ये अल्लाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद को चैलेंज है, ये है शिर्क। तो आपके उलमा असल में है मुशरिक,
तो जो खुद मुशरिक है वो भले शरीयत के लिहाज से कैसे सवाल उठा सकता है? मौलवी साहब इतना बताएं। जो बंदा खुद ही मुशरिक है, जो शरीयत के अंदर रद्दो बदल कर रहा है, वो कैसे शरीयत के लिहाज से बात कर सकता है? रोजे के अहकाम आप लोगों ने बदल दिए, नमाज के अहकाम आप लोगों ने बदल दिए, शहादत सालिसा आपको बर्दाश्त नहीं है जो करबला की बुनियाद है। चले आए अब इसी बात पे दलील भी पेश करता चलूं। आपके घर के मुतासिब तरीन मुज्तहिद मुकस्सिर आजम ये वहीद बहबहानी साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मक्तल पे मुश्तमिल जिल्द नंबर 2 दमातुस साकिबा। ठीक है जी, आए लश्कर यजीद के मामला देख लेते हैं। जिल्द नंबर 2 में सफा नंबर 244 पर यहां पर दो टोक अल्फाज में अजीजान आपको मिल जाएगा कि बिल आखिर सुल्तान करबला पे जुल्म क्यों हो रहा था, कि शरीयत की बहस छिड़ी थी वहां पे? नो, यजीदियों ने बैक वक्त कहा, ठीक है जी, यजीदी कह रहे हैं इनमें से कोई बात भी नहीं है, हमें सिर्फ तेरे बाप की अदावत जंग पर आमादा की हुई है। बदर और हुनैन में तेरे बाप ने हमारे असलाफ को कत्ल किया, आज आपके बाप से बुग़्ज़ का इंतकाम आपसे लिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। करबला की जंग हुई ही बुग़्ज़ अली पर थी। मौलवी साहब ये मैं नहीं कह रहा, आपके आयतुल्लाह वहीद बहबहानी साहब मुतासिब तरीन मुज्तहिद, बल्कि आपके रईसुल फुक़हा वल मुज्तहिदीन, वो अपनी किताब दमातुस साकिबा में लिख रहे हैं। हाँ जी मौलवी साहब, तुम्हारे घर में शरीयत है कि नहीं? और भाई आपके घर में क्या है शरीयत, मुझे ये बताएं। हमारे घरों में शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह वही है जो कुरान और हदीस से बताई गई है। हम अपने पास से शरीयत में इजाफे नहीं करते। आपके घर में शरीयत कहां से आ गई? आप तो खुद मुशरिक हैं। आपके उलमा ने तो खुद ही उसूल फिक वगैरह लाके जो बकवासात हैं, शरीयत का सत्यानाश मारा हुआ है। पहले अपने घर की खबर लें, दैट्स ऑल, जस्ट फॉर हिम। अभी तीसरे मौलवी साहब रहते हैं। आए जी, अब चलते हैं मौलवी जवाद साहब की तरफ और ये देखते हैं कि जी वो जंजीर जनी पे क्या एतराज कर रहे हैं। नंगे होके कौन सी बात है? नंगा होना खुद एक ऐब है। किसी भी दीन ने कोई काम ऐसा आपके लिए नहीं रखा जिसमें आपको नंगा होना पड़े। दीन नंग छुपाता है, नंगा नहीं करता इंसान को। वो अजादारी हो, वो मजलिस हो, कोई दीनी फरीजा, कोई दीनी जिम्मेदारी, मसलन आपने जिहाद करना है, नंगे होके जिहाद करें। आपने नमाज पढ़नी है, नौजुबिल्लाह नंगे होके नमाज पढ़ें। हज करना है, नंगे होके नमाज पढ़ हज करें। नंगा होना कहां से निकल आया बीच में से? ये जाहिलियत की सुन्नत थी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खत्म की, पाबंदी लगाई इसके ऊपर। अजीजान, यकीनन मौलवी जवाद साहब की आपने बात सुन ली होगी जी। नंगे होके कौन सी इबादत होती है, ये है वो है। मौलवी जवाद साहब, पहली बात तो ये है कि जो आपने मिसाल दी है सरकार अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि की, मौला अली के जद्दे अमजद की, आपकी इस बात से दो टोक अल्फाज में बात यहां वाज़ेह हो गई है कि आप तारीख से बिल्कुल ना आशना है। आप तो अपनी लिखी किताबों से ना आशना है माशाल्लाह। इस वीडियो में भी हम साबित करेंगे, पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। और भाई वो जो बनी उमैया ने खाना काबा के लिहाज से जो बरहना तवाफ शुरू किया, वो सर तपा बरहना होके बिल्कुल बेगैरती का सबूत देते थे। और तफसील के लिए शेख मुकद्दस जंजानी की किताब अनवार खमसा की तरफ, जो आम मोमिनीन की वीडियो सुन रहे हैं वो इस किताब की तरफ रुजू करें कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने क्या क्या बंद करवाया था। अनवार खमसा की तरफ रुजू करें। मौलवी जवाद साहब ने तो बिल्कुल जहालत मारी है, बिल्कुल गलत मामला सामने रखा है। इसी को कियास कहते हैं। एक चीज का हुक्म दूसरी चीज पे लगा दो तो कियास फिक़ही कहा किसको जाता है? और मौलवी साहब माजरत के साथ आपके अपने फुक़हा भी मानते हैं कि कियास मज़हब शिया में हराम है। ये आड़ी टेढ़ी मिसालें दे के बकवासात ना करें। ये बिल्कुल आपने दो टोक जहालत वाली बात की है कि नंगे होके मातम। यहां मसला नीयत का है कि जो कर रहा है क्या ये नीयत का मसला है या कोई और बात है? मामला ही सारा नीयत का। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बात खत्म हो जाती है। रह गई ये बात कि क्या किसी आलिम रब्बानी का फतवा मौजूद है कमीज उतार कर मातम करने पर? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही बेढंगी और जहालत पर मबनी आपने मिसाल दी है।
जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिहाज से आपने बात की है बिल्कुल बकवास है। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने किसी और तर्ज अमल में वो मामला किया था, वो किताब में दिखा चुका हूं, अनवार खमसा। आए जी, इसका फैसला भी करवा लेते हैं। सड़कों पर कमीज उतार कर मातम करना, ये मेरे हाथ में तौज़ीउल मसाइल मौजूद है, आगा मज़हर अली शिराजी फाजिल हौज़ा इल्मिया कौम की, तुराब पब्लिकेशन लाहौर से छपी है। सफ़ा नंबर है जी 382। यहां पर मसला नंबर 862 में 862 में वाज़े उनका फतवा मौजूद है, सड़कों पर कमीज उतार कर खुलूस नीयत के साथ मातम किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ठीक है जी। आपको फिर फतावा की बहुत ज्यादा आग लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह फतवा मौजूद है इस बात पे, करें अमल। सड़कों पर कमीज उतार कर खुलूस नीयत के साथ मातम किया जा सकता है। तो मसला जैसे कि मैंने अर्ज किया था यहां पहले ही नीयत का है, वो तो आपकी खराब है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। अजीजान, जब वाजे इस पर फतवा मौजूद है तो मौलवी जवाद साहब कौन होते हैं मुंह उठा के एतराज करने वाले? और भाई किसी अखबारी आलिम की बात नहीं कर रहा, मुज्तहिदीन हजरात को ही सामने रख रहा हूं, किसी अखबारी को आपके आगे नहीं करूंगा। कल को एतराज करें कि अपने उलमा उठाकर ले जाते हैं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। रह गई एक और मजे की बात, ये तन परस्ती, जिस्म परस्ती कि कपड़े नहीं उतारने जी, लोग मजाक बनाते हैं, ये नंग है, ये है, ये वो है। वो एक मिसाल जो थी वो तो बिल्कुल ही जहालत पे मबनी है, बल्कि बचकाना मिसाल थी। दूसरी बात, इस सारे सिस्टम को, ये जिस्म परस्ती, तन परस्ती को मौलवी जवाद साहब ने अपने रिसाले में इसे क्या कहा है? ये मेरे हाथ में इनका रिसाला मौजूद है जी, मशरब नाब मतबूआ उर्वतुल वुस्का। इसमें सफा नंबर 55 पे जरा चैप्टर का नाम अजीजान आप सब देखें, जिल्लत व तन परस्ती, अल्लाह अकबर। और नीचे लिखते हैं जिल्लत अपना चेहरा तन आसानी के अंदर छुपा लेती है और साहिब कुव्वत का दिल भी इससे छीन लेती है। ठीक है जी, जिल्लत व तन परस्ती, ये जिस्म परस्ती वाले मामलात, अपने जिस्म को बहुत ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना जी, मैं कमीज उतार के मातम नहीं करूंगा, ये वो, इस नजरिए के खिलाफ तो खुद आपने अपने रिसाले में बयान दिया है मौलवी जवाद साहब। जी मौलवी साहब, हाँ, तो ये मशरब नाब में हजरत जो आपने यहां पे दो टोक अल्फाज में लिखा है, अब मुझे इतना बताएं अजीजान सारे मिलके, मैं जवाद नकली साहब को मानूं या हजरत की मानूं? ये मैं पिछली वीडियोस में भी वजाहत दे चुका हूं कि जनाब आप मिंबर पे आके कुछ और होते हैं, किताबों में आप कुछ और है। माशाल्लाह, तन परस्ती जिल्लत है, और ये मैंने तो नहीं लिखा, हाय हाथ मिन्नत जिल्ला, जिल्लत हमसे है दूर, ये आपने अपने रिसाले में लिखा है, तो गोया आप हमारे से दूर ही हैं। फिर मौलवी जवाद साहब बिल्कुल जहालत है आपकी ये सारी बात। और अगली बात, वो तो इससे भी बड़ी जहालत मारी है माशाल्लाह, उसकी तरफ भी चलें जरा। जो इमाम ने किया वो करना है। अभी हम करते हैं बहुत सारे काम, हम अमली करते हैं, बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो किया वो नहीं करते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जो हुआ वो हम करते हैं सारा कुछ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तलवारें चली, हम अपने ऊपर तलवारें लगा लेते। इस दीद से कि इमाम पर तलवारें चली हैं तो हम गोया सुन्नत इमाम हुसैन अदा कर रहे हैं। इमाम पे खंजर चले, हम खंजर अपने आप को लगा लेते हैं। इमाम को बेड़ियां लगी, इमाम के खानदान को हम बेड़ियां लगा लेते हैं। अजीज मन, ये इमाम हुसैन ने तो नहीं किया, इमाम हुसैन के साथ हुआ। खंजर इमाम हुसैन पे चले, तलवारें इमाम हुसैन पे चली, रस्सियां और बेड़ियां इमाम हुसैन को बांधी गई, खेमों को लूटा गया। ये इमाम ने नहीं किया, ये इमाम के साथ हुआ। शिया वो नहीं तकरार करेगा जो इमाम के साथ हुआ, शिया ने वो तकरार करना है जो इमाम ने किया। अजीजान, इन्होंने फरहान वारिस पर जो एतराज किया था उसका जवाब तो आपको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनके पास कोई भी दलील नहीं है इस बात पे, फकत बातें हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से जो बात की थी वो बिल्कुल झूठ पे मबनी थी, वो किस्सा ही कुछ और था। दूसरी बात, हमें वो काम करना है जो इमाम ने किया। जी आपको
सुल्तान करबला को तलवारें मारी गई थी, आप अपने आप को तलवारें क्यों लगा रहे हैं? तो मौलवी साहब और क्या आपके सर पे मारे? पहला सवाल तो फिर यही बनेगा, फिर आपके सर पे मारे? हम अपने आप को मार रहे हैं, आपको क्यों आग लग रही है? सॉरी, आप तो शिया ही नहीं है, लग रही है। शियत के लिबासे में माशाल्लाह नासबियत फैला रहे हैं। चलो ठीक है, फिर एक सवाल हम आपके ऊपर यही रखेंगे ना पहला ना यार, कि फिर आपके सर पे मारे? वो तो डेफिनेटली नहीं मार सकते जब तक साहिब उस जमान नहीं आ जाते, बाद में कुछ और मसला है। दूसरी बात यह है कि जी वो करें जो मासूम ने किया, जो मासूम के साथ हुआ वो ना करें। अच्छा ठीक है, तो आए मौलवी साहब और जितने भी आपके चाहने वाले जो भी हैं, आज की इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फरमाने मासूम, हदीसे मासूम से जंजीर जनी साबित किए देता हूं, फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं ना होगी। और कड़ी कलावे के लिहाज से भी पहले कड़ी कलावे वाले मसले को भी हल कर दें। आलिम रब्बानी सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशदी हाफिज़हुल्लाह ताला, इस्लामाबाद से छपी उनकी ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, कड़ी और कलावा पहनने का शरई जवाज। जनाब पहली बात तो ये अज़ादारी में जो रसूमात हैं, सवाल ये उठता है कि ये शरअन जायज है या नहीं? तो जायज है, शरई जवाज पे इसके पूरी किताब मौजूद है। अगर आपके मुताले से नहीं गुजरी तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर चलें एक भाईचारे की फिजा कायम करने के लिए मैं कह देता हूं, अगर आपके मुताले से नहीं गुजरी मौलवी जवाद साहब, आप मुझे अपना नंबर दें, मैं आपको और एड्रेस भी दें, आपको खुद ये किताब एज अ गिफ्ट, मैं आपको खुद गिफ्ट करता हूं ये किताब, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर आपके मुताले में नहीं आई, बिस्मिल्लाह, हम बड़े खुले दिल के लोग हैं, मैं फोटोकॉपी करवा के आपको भेज दूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ें, ठीक है, ताकि इख्तिलाफ रफा हो। तो उसके शरई जवाब में पूरी किताब मौजूद है। और मेरा अजीज, हम पागल नहीं है कि कोई शरअन चीज जायज ना हो और सुल्तान करबला या फिर आले अली से मंसूब करके हम वो काम करें। रह गई जंजीर जनी की बात, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मासूम का हुक्म है। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, जिल्द नंबर 2, मतबूआ वली रसूल ट्रस्ट, मालियुस सिब्तैन फी अहवाल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालियुस सिब्तैन फी अहवाल हसन वल हुसैन, जिल्द नंबर 2 में सफा नंबर 15। यहां पे हजरत इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि की एक हदीस है जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं तबर्रुकन। क्या? इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, शहादत हुसैन पर आसमान और जमीन और जो कुछ आसमान और जमीन में है वो सब जन्नत और जन्नत के बासी सब गिरियां होते हैं। इस दिन जंजीर जनी और सीना जनी की जाए। अल्लाह अकबर। मौलवी जवाद साहब, हमें वो करना है जो मासूम ने किया, जो मासूम ने कहा। तो जब मेरे मौला सादिक फरमा रहे हैं मालियुस सिब्तैन में 2 टोक अल्फाज में कि इस दिन जंजीर जनी करो, तो हम करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलीलें मासूम है, आपके पास मना करने पे क्या दलील है? लाएं किसी मासूम से मंसूब कोई हदीस के जंजीर जनी मना है, खूनी मातम मना है, लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह यही मसला था ना, जितने भी मुकस्सरीन मौलवी हजरात हैं कि जी मासूम का फरमान नहीं दिखाते। जब मौला सज्जाद की कमाजनी वाली रिवायात पेश की जाती थी, शाम वाली बीबी की कमाजनी वाली, नहीं, जंजीर जनी पे दिखाओ लकीर के फकीर बन के, तो आए, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और ये मालियुस सिब्तैन कोई बैन किताब तो नहीं, हर मोमिन के घर है। जिस मोमिन के घर ये किताब है, जिल्द 2 सफा नंबर 15 पे, अगर ये हवाला गलत साबित हो गया, मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूं, जिस मर्जी मुज्तहिद की को तकलीद करने को तैयार हो। अगर साबित ना कर सकें फिर बंदे के बच्चे बने, सीधी बात है। शर्म करें, हया करें, मुतालिया करें, कुरान और हदीस पढ़ें, बंदगी करें, सरकशी ना करें। कड़ी और कलावा पहनने के लिहाज से कहा था, शरई जवाज पे किताब मौजूद है। अब बड़ी बात और मजे की बात तो ये अजीजान, ये कड़ी कलावा वाली जो ये किताब है, इसके जरा टाइटल पे गौर करें, मराजे इकराम के फतावा मुबारका नफीस मजमुआ। इसमें मुज्तहिदीन के फतावा नकल किए गए हैं। अब तो एतराज का कोई जवाब नहीं बनता। अजीजान, फिर एक नया शोशा उठ जाएगा जी, ये मालियुस सिब्तैन जो किताब है मक्तल की, आया कि ये किताब मोतबर है, ये किताब अपने मौलिफ तक साबित है या नहीं? चलें इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। ये मेरे हाथ में आपके अस्मा और रिजाल के माहिर, आपके आयतुल्लाह मुहक्किक बुजुर्ग तहरानी, उनकी किताब मतबूआ बैरूत लबनान मौजूद है, जिल्द नंबर 21,
अज़रिया इला तसानीफ शिया, अज़रिया। बुजुर्ग तहरानी, अब इनसे बड़ा अस्मा और रिजाल का माहिर आपके मुज्तहिदीन में है ही कोई नहीं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जिल्द नंबर है जी इसकी 21, 21, वॉल्यूम नंबर 21 है, मौलवी जवाद साहब, सफा नंबर 133। और इसमें आपके बुजुर्ग तहरानी साहब ने रकम नंबर 4613 में मालिउल सिब्तैन के लिहाज से क्या लिखा है? मालिउल सिब्तैन फी अहवाल सय्यदैन अल इमामैन अल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन लिशेख मोहम्मद महदी बिन अब्दुल हादी माजंदरानी अल हायरी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। किताब भी आपके यहां मोतबर कुतुब में इसका शुमार है, शिया तसानीफ में। और ये किताब किसकी है जी? मोहम्मद महदी बिन अब्दुल हादी माजंदरानी अल हायरी। अल्हम्दुलिल्लाह किताब भी अपने मौलिफ तक साबित है। बहरहाल उनसे गलती, ये किताब तारीफ है, उन्होंने तसनीफात में जिक्र कर दी। खैर, इन शॉर्ट किताब अपने राइटर तक साबित है और ये आपके यहां मोतबर कुतुब शिया में शुमार भी की गई है। जी मौलवी जवाद साहब, अब तो सुकून हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हम वही कर रहे हैं जो हमें हमारे मासूम ने कहा है। सीधी बात। अब तो आपको ठंडक मिल गई ना। और दूसरी बात, इस बात पे एतराज करना आपका बनता ही नहीं, क्योंकि आपने अपने मशरब उन्नाब रिसाले में खुद कहा है कि तन परस्ती जिल्लत है। तो अगर आप इस बात पे अड़े रहेंगे तो मैं जिक्र आले मोहम्मद को गवाह करके कहता हूं कि आपसे बड़ा कायनात में मैंने बेगैरत और जलील कोई नहीं देखा, बकौल आपके। ठीक है, आप ही के फतवे के बकौल। अजीजान, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चारागर शेर नर हुसैन, है इधर है उधर अर्श पर हुसैन, नाइला हुसैन, करबला हुसैन, इब्तिदा हुसैन, इंतहा हुसैन। हो रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे, मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे। हुसैन 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 हुसैन।